जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल SK क्लासेस सेंद्रा में। आज का जो हमारा सेक्शन रहने वाला है ना बच्चों, इसमें आज हमारे पास चैप्टर नंबर है 7 जो है निर्देशांक ज्योमेट्री। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज इसके मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करवाऊंगा और वो ये क्वेश्चन है जो अधिकतर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आने की भी पूरी संभावना है। बढ़ते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन की ओर। ये लो बच्चों, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बिंदु 3, 5 की वाई अक्ष से दूरी बतानी है। कौन से अक्ष से बच्चों? वाई अक्ष से। बिल्कुल इजी प्रश्न है और 1 नंबर का पूछा जाता है बच्चों। अगर हमें कभी भी वाई अक्ष से पूछे तो एक्स का आंसर बताना है और एक्स अक्ष से पूछे तो वाई का आंसर बताना है। अब ये एक्स और वाई होता क्या है बच्चों? अगर जो भी कोई भी मान दे रखा है, अगर उसमें पहला मान होता है वो एक्स का और दूसरा मान होता है बच्चों वाई का। क्वेश्चन में 3 और 5, हमें क्वेश्चन में वाई अक्ष से पूछा है तो आंसर हो जाएगा बच्चों इसका क्या? एक्स का। अगर हमें एक्स अक्ष से पूछे तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? वाई। तो इसमें हमें कौन से अक्ष से? वाई अक्ष से पूछा तो वाई अक्ष से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके विपरीत, वाई का विपरीत क्या होता है? एक्स। तो कितने आ जाएंगे आंसर? आंसर आ जाएंगे बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 3। इजी क्वेश्चन है और 1 नंबर में ये आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। बढ़ते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये लो, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसी का विपरीत -2 और 9, ये x का मान और ये y का मान। y अक्ष से दूरी बतानी है आपको, इस बार सॉरी x अक्ष से बतानी है। x के विपरीत इसका आंसर x के विपरीत हो जाएगा, इसका आंसर क्या? y। तो x अक्ष से दूरी हो जाएगी बच्चों कितनी? 9। एक्स अक्ष से जो हमारी दूरी हो जाएगी ना बच्चों वो कितनी हो जाएगी? 9। एक्स का पूछे तो वाई का आंसर बताना और वाई का पूछे तो एक्स का मान बताना। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यह है क्वेश्चन नंबर 3। किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष, यानी एक वर्ग है, वर्ग के सम्मुख शीर्ष -5 और -4 है और 3 और 2 है, तो इसके विकर्ण की लंबाई निकालनी है आपको, यानी वर्ग के विकर्ण की आपको लंबाई निकालनी है। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ। माना बिंदु ए बराबर है -5 और -4 और वे बी है बच्चों हमारे पास 3 और 2। अब इसमें आपको विकर्ण निकालना है तो इसमें आपको मध्य की दूरी का सूत्र लगेगा बच्चों। और मध्य की दूरी का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, मध्य की दूरी वो होता है बच्चों रूट कोष्टक x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। मध्य की दूरी ए वे बी, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ए वे ए बी। रूट फॉर्मूला हमारे पास वही लगेगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब हमें यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि कौन सा मान x1 का है और कौन सा x2 का है, तो आपको क्या करना है? एक लाइन खींचनी है और यहाँ पे 2 बिंदु बना लेने हैं, a और b। अब a की जगह आप a के निर्देशांक हमने कितने? -5 और 4 माना, तो यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों -5 और -4। b का मान हमने कितना? 3 और 2। देखो बच्चों, हमने पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बता चुका हूं कि जो पहला मान होता है वो x का होता है और दूसरा मान y का होता है। तो यहाँ ये मान यहाँ पे x का है और ये है y का, यहाँ पर भी ये x का और ये है y का। अब देखो 2 x के मान है और 2 ही y के मान है, तो आपको जो पहला वाला x है उसको x1 मान लेना और दूसरे वाले को x2। ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। अब इससे मान उठाना और इस हमारे फॉर्मूले में लगा देना है। ए बी के ए बी बराबर रूट x2 का मान है बच्चों हमारे पास कितना? 3। ये फॉर्मूला यानी माइनस सूत्र का माइनस। अब देखो वापिस x1 का मान है बच्चों -5, तो ये -5 स्क्वायर के स्क्वायर प्लस y2 का मान है बच्चों 2, ये सूत्र के माइनस, और y1 का मान है बच्चों हमारे पास -4, ये स्क्वायर के स्क्वायर। ए बी बराबर रूट 3, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों +5 स्क्वायर
2 के 2 माइनस माइनस प्लस 4 के स्क्वायर। ए बी का ए बी बराबर रूट 5, 3 और 5 कितने होते हैं 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 2 और 4 कितने होते हैं 6, तो ये हो जाएगा बच्चों 6 का स्क्वायर। ए बी बराबर 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर होता है बच्चों 36। ए बी बराबर 64 और 36 कितने होते हैं बच्चों, ये होते हैं 100। अब बताओ 100 किसका स्क्वायर होता है, तो 100 होता है बच्चों किसका 10 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 मात्रक। तो इसमें जो इसकी विकर्ण की लंबाई आएगी ना बच्चों वर्ग की, वो कितनी आएगी 10 मात्रक। तो विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई, ये हो जाएगी बच्चों हमारे पास 10 मात्रक। ठीक, ये हो गया बच्चों इसका क्वेश्चन इजी वे में। ये क्वेश्चन आपके जो बोर्ड एग्जाम में है ना बच्चों, ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर का पूछा जाता है। आप इसे आसानी से नोट कर लीजिए और आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। बिंदु दे रखे हैं हमारे पास 6 और 8, 2 और 4 को मिलाने वाले एक रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने बच्चों। मैं मान लेता हूं माना बिंदु ए है हमारे पास बच्चों 6 और 8, वे बी है बच्चों हमारे पास 2 और 4 है। कुछ नहीं करना है, एक पहले आपको लाइन खींचना है और यहाँ पे मैं दर्शा देता हूँ ए और यहाँ दर्शा देता हूँ बच्चों बी। ए का मान हो जाएगा बच्चों हमारे पास 6 और 8, बी का मान है हमारे पास 2 और 4। ये हो जाएगा x1, x2, y1, y2। अब देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, तो इसमें आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाना है। मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसका फॉर्मूला आता है बच्चों हमारे पास x2 प्लस x1 बटा 2 और y2 प्लस y1 बटा 2। ये होता है बच्चों मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला। अब यहां से देखो x2 का मान कितना है 2 प्लस x1 का मान कितना है 6, ये 6 बटा 2। y2 का मान है बच्चों हमारे पास कितना 4, ये 4। y1 का मान है बच्चों हमारे पास कितना 8, ये 8 बटा 2। 6 और 2 कितने होते हैं, 6 और 2 होते हैं बच्चों 8 बट्टा 2 और 4 और 8 कितने होते हैं 12 बट्टा 2, 12 बट्टा 2। भाग लगा दो इसमें, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 4 और 6। जो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे ना बच्चों, मध्य बिंदु के निर्देशांक मैं P मान लेता हूं और P का मान जो हमारे पास ये आ जाएगा वो हो जाएगा 4 और 6। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों 2 नंबर का पूछा जाता है। आसानी से इसे आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 5 ये है बच्चों आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, यदि बिंदु K और 2, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, K का मान निकालना। यदि बिंदु K 2 तथा 3 और 4 के बीच की दूरी, यानी आपको मध्य की दूरी दे रखी है कितना √8 हो, तो K का मान बताना है। तो सबसे पहले मैं बिंदु मान लेता हूं, माना बिंदु A के निर्देशांक के कितने K और 2 वे B के निर्देशांक है बच्चों हमारे पास
3 और 4। और आपको क्वेश्चन में इन दोनों की मध्य की दूरी भी दे रखी है। तो मध्य की दूरी है हमारे पास, यानी AB का मान है, मध्य की दूरी AB का मान है बच्चों √8। ठीक है, तो आपको K का मान निकालना है, तो मध्य की दूरी दे रखी, तो आपको मध्य की दूरी का फॉर्मूला ही लगाना है। AB बराबर, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अगर आपको x1 x2 समझ में नहीं आ रहे तो आप इसे एक तरफ क्या करना है, एक लाइन खींचना है, और यहाँ पे मैं A बना देता हूँ और यहाँ पे मैं B बना देता हूँ। A के निर्देशांक कितने, K 2, B के निर्देशांक 3 और 4। ये हो जाएगा हमारे पास x1 x2 y1 और y। अब आपको फॉर्मूले में मान रख देना। AB यानी मध्य की दूरी है √8 बराबर रूट के रूट x2 का मान है बच्चों हमारे पास कितना 3 माइनस x1 का मान कितना है बच्चों k, स्क्वायर के स्क्वायर प्लस y2 का जो मान है ना बच्चों हमारे पास वो कितना है 4 माइनस y1 का मान है बच्चों हमारे पास कितना 2, ये स्क्वायर के स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अगर मैं स्क्वायर इस रूट को हटाऊं और इधर लेके आ जाऊं तो ये किस में स्क्वायर में बदल जाएगा। तो यहाँ आएगा √8 के स्क्वायर बराबर 3 माइनस k का स्क्वायर प्लस 4 में से 2 घटाता हूँ तो कितने बचते हैं 2, तो यहाँ पे ये 2 के स्क्वायर। अगर मैं √8 को √8 का स्क्वायर करूँ, अगर मैं √8 को √8 से गुणा करता हूँ ना बच्चों, तो हमारे पास कितने बचते हैं 8, क्योंकि रूट से कट। अगर रूट वाली दोनों ही संख्या सेम है ना तो रूट से रूट कट जाएगा और दोनों ही संख्याओं में से आपको एक संख्या रख देनी बराबर 3 माइनस k का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर होते हैं बच्चों 4, प्लस के 4 बराबर के इधर आएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों हमारे पास 8 माइनस 4 बराबर 3 माइनस k का स्क्वायर। 8 में से 4 गया 4 बराबर 3 माइनस k के स्क्वायर। अब अगर स्क्वायर को मैं इधर लेके आता हूं तो रूट में चेंज होता है, तो यहाँ आ जाएंगे √4 बराबर 3 माइनस k। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 2 बराबर 3 माइनस k प्लस के 3 इधर आएंगे तो माइनस के 3, 2 माइनस 3 बराबर माइनस k। 3 में से 2 घटाए तो -1 बराबर -k। ये माइनस से माइनस कटा और k का मान बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, k का मान जो हमारे पास आ जाएगा ना बच्चों वो आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी k का मान पूछा जाता है अधिकतर एग्जाम में बच्चों आपके। आप इस क्वेश्चन को विशेषकर आसानी से नोट कीजिए बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों। लो बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमारे पास 2 क्वेश्चन है बच्चों। युग्मों के बीच की दूरियां, यानी आपको मध्य की दूरी निकालनी है, मध्य की दूरी। बच्चों लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है 2 3 और 4 1, इनके बीच आपको मध्य की दूरी बतानी है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको बिंदु मान लेने, माना बिंदु ए 2 और 3 वे बी है बच्चों हमारे पास 4 और 1। लाइन खींचना है, ए और बी लिखना है यहाँ पे बच्चों। ए के निर्देशांक है 2 और 3, बी के निर्देशांक है 4 और 1। ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास x1 x2 y1 और y2। अब आपको मध्य की दूरी का फॉर्मूला लगा देना है बच्चों। यहाँ पे मध्य की दूरी का फॉर्मूला, मध्य की दूरी हो जाएगी ए बी √x2 - x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए बी के ए बी, क्योंकि आपको मध्य की दूरी निकालनी है, ये ए बी बराबर। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये रूट x2, जो x2 का जो मान है ना बच्चों वो कितना है 4, ये सूत्र के माइनस, और जो x1 है ना बच्चों x1 का मान कितना है 2, तो ये आ जाएंगे 2 स्क्वायर के स्क्वायर। अब यहाँ पर y2 का मान है बच्चों कितना, y2 का मान है हमारे पास 1, तो ये 1, ये सूत्र के माइनस, और जो y1 है y1 का मान है बच्चों कितना 3, तो यहाँ पे आ जाएंगे 3, ये स्क्वायर के स्क्वायर। ए बी के ए बी, अगर मैं 4 में से 2 घटाऊं तो कितने बचते हैं बच्चों 2, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 के स्क्वायर, प्लस अगर मैं 3 में से 1 घटाऊं तो बचते हैं 2, लेकिन 3 किसका आ जाएगा माइनस का, ये -2 के स्क्वायर। ए बी बराबर 2 के स्क्वायर कितने होते हैं, यानी 2 को 2 से गुणा करना है 4, प्लस अब यहाँ पे देखो माइनस से घबराना नहीं है, माइनस माइनस क्या हो जाता है गुणा, और 2 के स्क्वायर कितने आ जाते हैं 4। ए बी बराबर 4 और 4 कितने होते हैं 8, रूट 8। अब देखो 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो आपको क्या करना है 8 के कर देने गुणनखंड। 2 से दिया 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब इसमें से आपके जिस भी संख्या का जोड़ा बने ना बच्चों उसको रख देना है बाहर। यहाँ पे देखो इस 2 का जोड़ा बन रहा है, तो ए बी बराबर बाहर आ जाएंगे बच्चों कितने 2, और किस संख्या का जोड़ा नहीं बना, इस 2 का जोड़ा नहीं बना, तो यहाँ पे आ जाएगा ये रूट 2। तो ए बी यानी मध्य की दूरी आ जाएगी बच्चों, इसमें मध्य की दूरी 2√2 मात्रा। इसमें जो मध्य की दूरी है ना बच्चों वो है 2√2 मात्रा। अब जो बच्चों ये सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, इसके आपको पता है मैं हर क्लास में आपको 1 या 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए आपको सेकंड वाले क्वेश्चन की मध्य की दूरी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, और बताना है बच्चों आपको ये वीडियो कितना अच्छा लग रहा है और कितना आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, तो बच्चों वीडियो को लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल SK क्लासेस सेंद्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बच्चों। एक क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है बच्चों ये, और इस बार भी इस क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है। एक्स अक्ष पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, 5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है बच्चों। ये आपको ये यहाँ पे विशेष कर ध्यान रखना है। हम सबसे पहले बिंदु मान लेते हैं, माना बिंदु ए के निर्देशांक है बच्चों हमारे पास 2, 5 रे। बी के निर्देशांक है बच्चों हमारे पास -2 और 9। अब देखो हमें एक्स अक्ष से पूछा है और एक्स अक्ष से समदूरस्थ है, तो बिंदु पता नहीं है, तो मैं अवशिष्ट बिंदु मान लेता हूं P। अवशिष्ट बिंदु है बच्चों बिंदु P। अगर हमें एक्स अक्ष से पूछे तो एक्स की जगह आपको एक्स ही रखना है और वाई का मान आपको 0 लेना है बच्चों। क्या लेना है 0। अगर आपको यहाँ पे वाई अक्ष से पूछे तो आपको क्या करना है एक्स का मान लेना है 0 और वाई की जगह आपको क्या वाई ही रखना है। ठीक है बच्चों, समदूरस्थ है तो यहाँ पे मैं बिंदु मान लेता हूँ, या तो PA बराबर होगा PB। अगर आप इसको और शॉर्ट में करना चाहते हो कि रूट को इधर आएंगे तो किसमें स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, ये यहाँ से आपको स्क्वायर लगा देना। PA बराबर PB या फिर PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। और इसको आसान बना देते हैं, यहाँ पे मैं बिंदु लिखता हूँ P और यहाँ पे A बराबर, यहाँ पर वापस मैं लिखता हूँ P समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं B। P के निर्देशांक कितने हैं बच्चों, P के हमारे पास x और 0, और A के निर्देशांक कितने हैं बच्चों, A के हमारे पास 2 और 5 बराबर P के निर्देशांक वही x और 0, B के निर्देशांक कितने हैं -2 और 9।
यहाँ से आपको मध्य की दूरी वाला फॉर्मूला वाला सूत्र लगाना है। अब देखते हैं, ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2, इधर भी ये x1 x2 y1 y2। अब इधर देखता हूँ मैं मध्य की दूरी में, तो सबसे पहले देखो स्क्वायर मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो ऊपर से वो रूट तो हट ही जाएगा। x2 का मान कितना है 2 माइनस x1 का मान कितना है x, ये स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस y2 का मान है 5 माइनस y1 का मान है 0, ये स्क्वायर के स्क्वायर, बराबर का बराबर। इधर भी वही x2 का मान कितना है -2, ये सूत्र के माइनस, और x1 का मान कितना है बच्चों x, ये स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस y2, जो y2 का जो मान है ना बच्चों हमारे पास वो कितना है यहाँ पे 9, तो यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों कितने 9, माइनस y1 का मान है 0, तो यहाँ पे ये 0 और ये स्क्वायर के स्क्वायर। अब आप कहोगे गुरुजी इसका ऊपर वाला रूट भी तो था ना, वो कहाँ गया, तो रूट यहाँ आ गया बच्चों, देखो हमने कॉमन ले लिया बाहर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम कैसे हल करेंगे, देखो स्क्वायर है, या तो आप इसमें सरसमीका लगा के इसको हल कर दो, अगर आपको सरसमीका नहीं आती है ना बच्चों, तो उसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इस संख्या को आपको 2 बार लिख देना है, इस संख्या को 2 बार लिख देना है बच्चों, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, प्लस के प्लस, 5 और 0 कितने होते हैं 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25। इधर भी वही, इसको आप 2 बार लिख दो, -2 माइनस एक्स, क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, -2 माइनस एक्स, प्लस अगर मैं 9 में से 0 घटाऊं तो 9, और 9 के स्क्वायर कितने होते हैं 81, ये 9 के स्क्वायर इसके। अब यहाँ से आपको पहली संख्या को बाहर लेना है 2 को, और अगले कोष्ठक को है जैसे कि जैसे रखना है 2 माइनस एक्स। फिर आपको दूसरी संख्या को बाहर लेना है -x, अगला कोष्ठक है जैसे कि जैसे 2 माइनस एक्स, प्लस 25 के 25, इधर वही बराबर के बराबर। यहाँ से -2 को आपको बाहर लेना, और अगला कोष्ठक है जैसे कि जैसे -2 माइनस एक्स, वापिस -x को आपको बाहर लेना है, अगला कोष्ठक है जैसे कि जैसे -2 माइनस एक्स, ये प्लस 81 के 81। अब देखो यहाँ पे 2 को 2 से गुणा करने पर कितने आते हैं बच्चों 4, ये माइनस के माइनस, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, माइनस x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और x को x से गुणा करेंगे तो प्लस के x स्क्वायर, प्लस 25 के 25, बराबर माइनस माइनस प्लस, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, माइनस माइनस प्लस, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, माइनस माइनस प्लस, x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x, माइनस माइनस प्लस, x को x से गुणा करेंगे तो प्लस के x स्क्वायर, और प्लस 81 के 81। अब इनको कर देते हैं बच्चों छोटा। सबसे पहले अगर हम इसको क्रम में जमाएं तो x स्क्वायर, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास x स्क्वायर। उसके बाद x वाली ये माइनस माइनस प्लस, तो यह आ जाएगी बच्चों माइनस के 4x, क्योंकि 2 और 2 कितने होते हैं 4, दोनों संख्या माइनस में है तो बड़ी संख्या का चिन्ह हम माइनस में लेते हैं। अब देखो इन दोनों सिंपल संख्याओं को भी जोड़ देना है, 25 25 और 4 कितने होते हैं 29, तो यहाँ आ जाएंगे बच्चों कितने 29, बराबर। इधर वापिस ये एक स्क्वायर के एक स्क्वायर, 2 और 2 4, दोनों संख्याओं का चिन्ह प्लस में, तो यहाँ पे प्लस के 4x, प्लस प्लस प्लस, संख्या संख्या को जोड़ दो, 81 और 4 कितने होते हैं 81 और 4 होते हैं 85, ये प्लस के 85। अब देखो दोनों तरफ एक स्क्वायर सेम और चिन्ह भी सेम है, क्योंकि प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे एक स्क्वायर से एक स्क्वायर तो कट गया। इधर क्या बचा बच्चों माइनस के 4x प्लस के 29, इधर बचा हमारे पास बच्चों प्लस के 4x और प्लस के 85। अब आपको x वाली संख्या को बराबर के एक तरफ लाना है, और संख्याओं को बराबर के एक तरफ लेके जाना है। -4x के -4x, प्लस के 4x इधर आएंगे तो माइनस के 4x, 85 के 85, प्लस के 29 बराबर के इधर आएंगे तो माइनस के 29। 4 और 4 कितने होते हैं माइनस माइनस प्लस, 4 और 4 8x, लेकिन इनमें बड़ी संख्या का चिन्ह किसका, दोनों का सेम माइनस में, तो ये माइनस के, प्लस माइनस माइनस। 85 में से आपको 29 घटाना है, अगर मैं 85 में से 29 घटाऊँ ना तो हमारे पास आते हैं कितने 56,
x को यही रखना, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में जाएगी, लेकिन चिन्ह चेंज नहीं होगा बच्चों, क्योंकि प्लस माइनस बराबर की इधर जाती है तो ही चिन्ह चेंज होता है। यहाँ पे x बराबर आ जाएगा बच्चों हमारे पास -56/8, 8 एकम 8, 8 साते 56, तो x का मान कितना आया बच्चों हमारे पास, x का मान आया -7। अब देखो यहाँ पे जो p अवशिष्ट बिंदु हमने माना था ना x का मान कितना आ गया 7, तो हम मानते हैं बिंदु p मान कितना आया बच्चों हमारे पास, p का मान में x का मान आया -7 और यहाँ पर ये 0 के 0। ये हो गया बच्चों हमारे पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7, जो इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आप इसे आसानी से नोट कर लीजिए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9460833591, उस पर आप मैसेज करके अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आपको डाउट हम क्लियर करवा देंगे। लो बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है बच्चों, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है बच्चों, सबसे पहले बिंदु मान लेना। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ बच्चों, माना बिंदु ए है हमारे पास -1 और 7, और बी हो जाएगा बच्चों हमारे पास कितना, 4 और -3। अब देखो यहाँ पे अनुपात भी दे रखा है, तो इसको हम लेते हैं बच्चों अनुपात को m1 और m2, अनुपात हो जाएंगे बच्चों हमारे पास m1 अनुपात m2, ये हो जाएगा कितना 2:3। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन खींच लेनी है। ये लो बच्चों, ये खास दी हमने लाइन, यहाँ पर a और यहाँ पर b। a के निर्देशांक है -1 और 7, b के निर्देशांक है बच्चों हमारे पास 4 और -3। यहाँ पे मिलाने वाले बिंदु को मैं मान लेता हूँ p के जो अनुपात दे रखे हैं ना, वो दे रखे हैं 2:3। तो हमें x और y का मान निकालना है बच्चों, x और y। तो निर्देशांक ज्ञात करने के जो सूत्र होता है ना बच्चों, वो होता है हमारे पास पहले एक x का फॉर्मूला होता है बच्चों, x बराबर x2 m1 प्लस x1 m2 बटा m1 प्लस m2। और जो y वाला होता है ना बच्चों, y का मान निकालने का वो वाला होता है बच्चों हमारे पास यहाँ पे x था और वहाँ पे y आ जाएगा बच्चों हमारे पास y2 m1 प्लस y1 m2 m1 प्लस m2। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से मान देखना और इसमें लगा देना। ये हो जाएगा बच्चों x1 x2 y1 y2 m1 अनुपात m2। छोटा कर लेते हैं बच्चों इसे थोड़ा। सबसे पहले हम x का मान निकाल देते हैं, x बार x2 का मान है बच्चों हमारे पास कितना 4, तो यह आ जाएगा 4 गुणा m1 का जो मान है वो है 2 प्लस x1 का जो मान है ना बच्चों हमारे पास, x1 का मान है बच्चों हमारे पास -1 कोष्टक गुणा
m2 का जो मान है ना वो है हमारे पास कितना बच्चों 3 बटा m1 प्लस m2 2 प्लस 3, 2 को 4 से गुणा किया 8 प्लस माइनस 1 को 3 से गुणा किया 3, 2 और 3 कितने होते हैं 5, x बराबर आ जाएगा बच्चों 8 में से 3 गया 5, ये 5 बटा 5, 5 के पार्ट में 5 कितनी बार आते हैं 1, तो x का मान आया ना बच्चों वो आ गया हमारे पास कितना 1। ऐसे ही हम y का मान निकाल लेंगे बच्चों, y2 का मान कितना बच्चों वो है हमारे पास -3, तो यह आ जाएगा बच्चों -3 गुणा m1 का मान है 2 प्लस y1 का मान है हमारे पास कितना 7 गुणा m2 का मान है बच्चों हमारे पास कितना 3 बटा m1 प्लस m2 2 प्लस 3, y बराबर 2 को 3 से गुणा किया 6 प्लस माइनस 7 को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस के 21 बटा 2 और 3 5, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएंगे बच्चों क्या -21 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचते हैं बच्चों 15, बड़ी संख्या के चिन्ह प्लस का है तो प्लस के 15 बटा 5, 5 एकम 5, 5 3 15, y का मान आ जाएगा हमारे पास कितना 3। तो हमारे पास जो पीक में जो निर्देशांक है ना x और y उसके जो मान आ जाएंगे बच्चों हमारे पास कितना है p x का मान तो कितना है 1 और y का मान कितना है 3। x और y का मान ही पूछा है बच्चों हमें निर्देशांक याद करने का, तो x का मान तो कितना है x का मान है 1 और y का मान कितना है 3। ये क्वेश्चन भी आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वर्त का व्यास है, यानी एक वर्त है, ये बना लेते हैं हम एक वर्त का व्यास है ए बी। क्वेश्चन नंबर 10वां बच्चों ए बी वर्त का व्यास है और जिसमें केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु हम मान लेते हैं P है बच्चों हमारे पास 2 3, कितना 2 और 3, यानी ये 2 है ये x का मान है और जो 3 है ये किसका y का मान है तथा B के निर्देशांक है 1 4, ये B के निर्देशांक कितने 1 और 4। तो आपको क्या करना है बच्चों A का निर्देशांक निकालना है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ माना बिंदु A के निर्देशांक कुछ नहीं है तो मैं x की जगह x और y की जगह क्या मान लेता हूँ बच्चों y, और केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु क्या माना P, माना बिंदु P हो जाएगा बच्चों हमारे पास क्या 2 और 3। वे निर्देशांक B के निर्देशांक दे रखे, B का मान हो जाएगा हमारे पास 1 और 4। अब आपको इसमें x और y का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं x का मान। निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है बच्चों, इसमें पहले मैं ले लेता हूँ x का, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। x1 का मान कितना है बच्चों, यहाँ पे ये x और ये y, x1 x2 y1 और y2। x1 का जो मान है ना बच्चों वो है x प्लस x2 का जो मान है ना वो है बच्चों 1 बटा 2। y1 का जो मान है ना बच्चों वो है y प्लस y2 का मान है ना बच्चों वो है 4 बटा 2। अब देखो हमारे पास यहाँ पे x का मान दे रखा है, x का जो मान है वो कितना है 2 और y का मान कितना है 3, तो हमें x और y का मान रख देना है बराबर में। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, दोनों के मान रखते हैं बराबर। तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा x प्लस 1 बटा 2 और यहाँ पे y बराबर आ जाएगा बच्चों हमारे पास, पहले चलो x का ही निकाल देते हैं, एक के निकालते हैं साथ में। x का मान कितना है 2, तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा 2 बराबर x प्लस 1 बटा 2, कुछ नहीं नीचे तो 1 लगाते हैं, 2 को 2 से गुणा किया 4
बराबर 1 को 2 से गुणा, 1 को 1 से गुणा किया x प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, 4 माइनस 1 बराबर x, 4 में से 1 गया 3 बराबर x। तो यहाँ पे x का मान कितना आया बच्चों 3। अब हम निकाल देते हैं किसका, y का मान। y बराबर, y वाली कंडीशन लेनी है हमें, y प्लस 4/2 और y यहाँ पे जो y का मान आ जाएगा ना बच्चों, वो दे रखा है हमारे पास, y का मान कितना है, y का मान है 3। तो ये आ जाएंगे बच्चों 3 बराबर y प्लस 4/2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस गुणा कर दो, 2 को 3 से गुणा किया 6, 1 को हम किसी भी संख्या से गुणा करें तो वही संख्या आती है y प्लस 4, प्लस के 4 इधर आएंगे तो माइनस के 4, 6 माइनस 4 बराबर y। तो y का मान कितना आया बच्चों 2। ये आ गया हमारे पास x और ये आ गया हमारे पास y। तो हमें एक ही निर्देशांक पूछा है इसमें, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। बिंदु A के निर्देशांक कोष्टक 3 व 2 है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ये थे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं बच्चों कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल का जो हमारा सेक्शन रहेगा ना बच्चों, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कल हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइन, कॉस और टेन वाले क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल शाम को इसी टाइम, शाम 6:30 बजे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।